अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल। हमारा मिशन है कि हर पाकिस्तानी बच्चे को अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यहाँ आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वीडियोस और एआई की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। तो आएं, मिलकर आगे बढ़ें और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आज हम बात करेंगे ब्रीथिंग यानी सांस लेने के बारे में। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसका ताल्लुक हमारी डेली लाइफ से है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है? आज हम ब्रीथिंग को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अगर आपने कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम देखी हो तो आपको रिब्स यानी पसलियां जरूर नजर आएंगी और उनके दरमियान इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। ये मसल्स सांस लेने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। साथ ही एक और अहम पार्ट है डायाफ्राम, जो कि एक डोम शेप्ड मसल है और ये भी ब्रीथिंग प्रोसेस में शामिल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे काम करते हैं। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी इनहेल करते हैं तो कुछ खास चीजें होती हैं। सबसे पहले इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिब्स के दरमियान होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ मूव करती हैं। उसके साथ डायाफ्राम के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे डायाफ्राम नीचे की तरफ स्ट्रेच होता है। इन दोनों मूवमेंट्स का नतीजा ये होता है कि चेस्ट कैविटी में ज्यादा स्पेस बन जाती है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है और एयर नेचुरली हमारे ट्रैकिया यानी विंड पाइप के जरिए लंग्स में आ जाती है ताकि एक्स्ट्रा स्पेस फिल हो सके। तो ये था इनहेल करने का प्रोसेस। अब बात करते हैं एक्सहेल करने की, यानी जब हम सांस बाहर निकालते हैं। इस वक्त इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे रिब्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाती हैं। इसी तरह डायाफ्राम भी रिलैक्स होकर अपनी ओरिजिनल डोम शेप में वापस आ जाता है। इन मूवमेंट्स की वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से लंग्स में एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और फिर एयर लंग्स से बाहर निकल जाती है। तो ये था एक्सहेल करने का प्रोसेस। कितना सिंपल है ना। लंग्स की कैपेसिटी चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके लिए एक बड़ी प्लास्टिक बॉटल, मेजरिंग सिलेंडर, बेंडिंग ट्यूब और मार्कर पेन की जरूरत होगी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले प्लास्टिक बॉटल को पानी से भरकर पानी से भरे हुए बोल में उल्टा करके रखें। उसके बाद ट्यूब का एक एंड बॉटल की ओपनिंग में डालें और ट्यूब के जरिए सांस एक्सहेल करें। बॉटल से निकलने वाले पानी की क्वांटिटी को मेजर करके लंग्स की कैपेसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस दौरान यह यकीनी बनाएं कि इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स साफ हों और एक्सपेरिमेंट के लिए साफ पानी इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले बॉटल को पानी से भरकर उसका कैप बंद करें और एक बोल को आधा पानी से भर लें। फिर बॉटल को बोल के अंदर उल्टा करें, कैप हटाकर ट्यूब को बॉटल में लगाएं। डीप ब्रेथ लें और ट्यूब के जरिए सांस बॉटल में छोड़ दें और फिर पानी की मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। अब जो पानी बॉटल से निकला है उसका अंदाजा लगाएं। आखिर में निकले हुए पानी को मेजर करके एक टेबल में नोट कर लें। चलें अब आराम से बैठकर अपने सांस लेने के प्रोसेस पर फोकस करते हैं। अपनी रिब्स के नीचे हाथ रखें और गहरी सांस लेकर इस अमल को महसूस करें। अपनी रिब्स के उठने और अंदर की तरफ प्रेशर को महसूस करें। आखिर में इस पूरे ब्रीथिंग के तरीके और उसकी अहमियत पर गौर करें। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग मूवमेंट के एक और एक्सपेरिमेंट की। इसके लिए सिंपल एपरेटस इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें सिरिंज और प्लंजर शामिल होते हैं। सबसे पहले एपरेटस को सेटअप करें।
अब देखें कि जब आप सिरिंज का प्लंजर बाहर खींचते हैं तो ये इनहेल करने के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उससे स्पेस बढ़ती है और एयर अंदर आती है। और जब आप प्लंजर को वापस पुश करते हैं तो ये एक्सहेल करने के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि स्पेस कम होती है और एयर बाहर निकल जाती है। ये एक सिंपल तरीका है ब्रीथिंग मूवमेंट्स को समझने का। तो आज हमने सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की, जिसमें रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम शामिल हैं। हमने देखा कि इनहेल करने पर इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, जिससे एयर लंग्स में दाखिल होती है। फिर हमने देखा एक्सहेल करने पर मसल्स रिलैक्स होते हैं और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे एयर बाहर निकलती है। साथ ही हमने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को भी एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझा कि किस तरह वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में ताल्लुक होता है। आखिर में हमने एक मॉडल एक्सपेरिमेंट के जरिए ब्रीथिंग मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी देखा। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता, ट्यूशन लेते हैं या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर पाकिस्तानी बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।